हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। तो ये वीडियो चालू करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जैसा कि अपन सबको पता है कि अभी कोविड की वैक्सीन का काम जोरों शोरों पर है एंड होपफुली जल्द ही वो वैक्सीन प्रिपेयर भी हो जाएगी। और जब वो वैक्सीन प्रिपेयर हो जाएगी तब कौन सी ऐसी इंडस्ट्री होगी जो सबसे ज़्यादा बूम करेगी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट वैक्सीन अक्रॉस द ग्लोब? एंड द आंसर इज लॉजिस्टिक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं एक ऐसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जो इंडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप होल्ड करती है, द मार्केट लीडर ऑफ इंडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री विच इज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। आज की इस वीडियो के अंदर हम परफॉर्म करेंगे ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड एक इंडियन लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि कुरियर डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि अक्रॉस द ग्लोब अपनी डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है थ्रू इट्स एक्सप्रेस एयर एंड इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन। कंपनी वॉज स्टार्टेड इन नवंबर 1983, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, इंडिया। कंपनी इंडिया के अंदर 35,000 लोकेशंस पे अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करती है एंड वर्ल्ड वाइड कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम के अंदर ओवर 220 कंट्रीज एंड टेरिटरीज है। सिर्फ ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है इंडिया के अंदर जिसका प्राइम बिजनेस ही पैकेजेस को कुरियर करना है थ्रू एयर। अनलाइक दी अदर कंपनीज जिनका मेन बिजनेस तो होता है पैसेंजर एयरलाइन का, बट उनका जो साइड बिजनेस होता है वो होता है कुरियर सर्विसेज का। सो Blue Dart Express Limited is one of the dedicated aviation system to support Blue Dart services in self-sustaining. On 12 सितंबर 2002 ब्लू डार्ट और DHL के बीच में एक सेल्स अलायंस एग्रीमेंट साइन हुआ और अब DHL एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ब्लू डार्ट के अंदर 75% स्टेक अक्वायर करती है। यानी बेसिकली ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ DHL एक्सप्रेस PTE लिमिटेड। बात करें अगर अपन इंडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की, सो इंडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इज ऑफ अराउंड वैल्यू $215 बिलियन और इसके अंदर ओनली 10 to 15% दी ऑर्गेनाइज प्लेयर के थ्रू कैप्चर्ड है। यानी अभी इस इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है फॉर दी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स टू कम अप। बात करें अगर अपन ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड की सब्सिडरीज की, सो ब्लू डार्ट एविएशन इज वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। बेसिकली ब्लू डार्ट एविएशन इज अ कार्गो एयरलाइन बेस्ड इन चेन्नई और इसके अंदर 70% स्टेक्स जो है वो है ब्लू डार्ट Express Limited का। And the Concord Air Logistics Limited is the another subsidiary for the Blue Dart Express Limited. Now let's have a look upon the board of directors of the Blue Dart Express Limited. So Sharat Upasani is the chairman of the company. Sharat has done Masters in Commerce and LLB from Mumbai University and also holds MBA degree from the USA. He has also worked as Secretary of Industry Department, Maharashtra State, and as a Managing Director of Maharashtra State Finance Corporation, Chairman of Maharashtra State Textile Corporation, and Vice Chairman of Maharashtra State Road Transport Corporation. Balfour Manuel is the Managing Director of the company. और Balfour Manuel Managing Director बनने से पहले Blue Dart के अंदर 35 years तक एम्प्लॉय थे। नरेंद्र पी सारदा, तुलसी नौलखा, Nat Allen, and R.S. Subramanian are some of the other members of the board of directors of the company. Talking about the founders of the company, so Clyde Cooper, Tushar Jani, and Khushbu Dubash are the one who set up the Blue Dart. So now let's have a look upon the shareholding pattern of the company. So in the Blue Dart Express Limited, promoter contributes 75%, mutual funds contribute 3.1%, FII contributes 1.6%, other institutes contributes for 8.8%, and the public contributes for 11.5% in the company's shareholding. अब नजर डालते हैं अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि मार्च 2019 तक कंपनी की जो टोटल इनकम है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है, बट इन मार्च 2020 देयर इज अ स्लाइट डिक्लाइन इन कंपनीज टोटल इनकम। सो इसके पीछे एक जो मेजर रीजन हो सकता है वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर लास्ट में ऑलमोस्ट अक्रॉस द ग्लोब पैंडेमिक फैल गया था और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर लॉकडाउन भी लग गया था और इंडिया में भी लास्ट में रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो उसके कारण अपन ये इम्पैक्ट देख सकते हैं कंपनी की टोटल इनकम पे। बट अगर अपन कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट और एबिटा देखें वो मार्च 2020 के अंदर इंक्रीज हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। बट अगर अपन इसके अंदर देखें तो कंपनी के जो एक्सेप्शनल आइटम्स है वो मार्च 2019 तक तो जीरो थे, बट इन मार्च 2020
वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होके 6,411 लैक्स तक पहुंच गए हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर कंपनी ने अपने कुछ एसेट्स को सेल ऑफ करा और उसके अंदर जो उन्हें लॉस इनकर हुआ वो कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम के अंदर इंक्लूड करा। एंड ऑल्सो इन फाइनेंशियल ईयर 20 कंपनी ने राइट साइजिंग एक्सरसाइज करी और जिसके कारण जो भी एक्सपेंस अकर हुए वो भी कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम में डाले। सो बेसिकली राइट साइजिंग एक्सरसाइज होती क्या है अब अपन ये समझते हैं। तो बेसिकली जब कोई कंपनी अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को कम कर देती है या फिर उनके जॉब रोल्स को रीस्ट्रक्चर करती है, रीऑर्गेनाइज करती है, जो कि इस पैंडेमिक के दौरान बाकी बहुत सी कंपनियों ने करा है, तो उसको अपन कहते हैं राइट साइजिंग एक्सरसाइज। और उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर इनकर करा है वो कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर इंक्लूड करा है और जिसकी वजह से अपन एक्सेप्शनल आइटम में इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज देख सकते हैं। अगर अपन कंपनी का एबिट देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो ये लास्ट 5 ईयर से कंसिस्टेंटली डिक्रीज हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़े कंसर्न की बात है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। अपन ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर कंपनी के जो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है उसके अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट और काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है। सो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर कंपनी ने इंडीज 116 अडॉप्ट करा है इन द प्लेस ऑफ इंडीज 17। तो बेसिकली इंडीज 116 के अंदर कंपनी ने जो भी असेट लीज पे लिए, वेदर इट इज ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज, कंपनी को उस असेट को अपने बैलेंस शीट के अंदर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और क्योंकि कंपनी उसे एज अ असेट शो कर रही है अपने बैलेंस शीट के अंदर तो कंपनी को उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस अपन इतना बड़ा इंक्रीज देख सकते हैं कंपनी के डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस पे। एंड ऑल्सो कंपनी को तो भी उस लीज से रिलेटेड पेमेंट्स है उसे एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने बैलेंस शीट के अंदर और उस लाइबिलिटी को या उसके पेमेंट्स को कंपनी को एज अ फाइनेंस कॉस्ट शो करना पड़ेगा और उसके कारण अपन इतना बड़ा इंक्रीज देख सकते हैं इन द फाइनेंस कॉस्ट ऑल्सो। सो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन बिकॉज ऑफ विच द डेप्रिसिएशन एंड द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20 हैज इंक्रीज सो मच। अगर अपन फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर इंडीज 116 वाले पॉइंट को हटा भी दे या इग्नोर भी कर दे तब भी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत बुरे दिखने में आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी का एबिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड पैट लास्ट 5 ईयर से कंसिस्टेंटली डिक्लाइन ही हुआ है। कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर भी अपन ये देख सकते हैं कि राइट ऑफ यूज ऑफ असेट्स है वो मार्च 2020 के अंदर ही इंक्लूड हुआ है। सो बेसिकली इसके पीछे भी एक ही रीजन है विच इज अडॉप्शन ऑफ इंडीज 116 इन द प्लेस ऑफ इंडीज 17 और इसी रीजन की वजह से अपन कंपनी की लीज लायबिलिटी के अंदर भी इंक्रीज देख सकते हैं। ऑल्सो कंपनी के जो नॉन करेंट बोरोइंग्स हैं वो भी FY 2019 के अंदर इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू FY 2018 एंड FY 20 के अंदर भी इतना सिग्निफिकेंट डाउनफॉल नहीं आया है विच इज अगेन अ मैटर ऑफ कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। ऑल्सो अगर अपन कंपनी की नेट कैश फ्लो देखें so it is very evident that company is not able to generate sufficient cash flow for themselves, as we can see that in March 2017, March 18 and March 20. In all these 3 years, the company's cash flow is negative, which is again a very negative point from the point of view of an investor. कंपनी की टोटल इनकम, एबिटा एंड पैट ये तीनों ही चीज़ें काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है इन द Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 as compared to Q1 of financial year 21, which is again a good point from the point of view of an investor. बात करें अगर अपन कंपनी के मार्जिन रेशियोज की तो इसके अंदर अपन कंपनी के एबिटा मार्जिन एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इन दोनों के अंदर फाइनेंशियल ईयर 20 में इंक्रीज देख सकते हैं, बट द कंपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर अपन काफी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देख सकते हैं। ऑल्सो कंपनी का जो डेट अपॉन इक्विटी रेशियो है वो लास्ट 3 ईयर से कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है, विच मीन्स कंपनी इज टेकिंग मोर डेट्स। ऑल्सो कंपनी का ROCE, ROE एंड ROA ये लास्ट 5 ईयर से कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हुआ है एंड इन मार्च 2020 काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुआ है ये तीनों ही रेशियोज, विच इज अगेन अ वेरी वेरी नेगेटिव पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर. Even the working capital of the company has converted into the negative in March 2020. Now let's have a look upon the peer comparison of the company. तो इसके अंदर अपन ये देख सकते हैं कि ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड का जो मार्केट कैप है वो हाईएस्ट मार्केट कैप है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, विच इज अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर द ब्लू डार्ट लिमिटेड.
अगर अपन कंपनी के P/E रेशियो में देखें तो बेसिकली P/E रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। यानी P/E रेशियो अपने को ये बताता है कि कंपनी की मार्केट प्राइस क्या है एज कम्पेयर टू कंपनी की शेयर होल्डिंग की अर्निंग क्या है। सो बेसिकली FY20 के अंदर कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट करा था और जिसके कारण कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनकी अर्निंग जीरो थी इस ईयर में। And that's why it will be not appropriate for calculating the P/E ratio of Blue Dart Express Limited for FY20. Talking about the P/BV ratio of the company, then the P/BV ratio of Blue Dart Express Limited is slightly higher than its all of the competitors, which is a negative point. And also अगर अपन नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड ने सबसे हाईएस्ट डिक्लाइन रिपोर्ट करा है अपने नेट प्रॉफिट के अंदर, which is again a very negative point from the point of view of an investor. बात करते हैं अब अपन कंपनी की SWOT एनालिसिस की and let's begin the segment with the strengths of the company. So company has efficient cash conversion cycle of 9.96 days. कंपनी हैज हायर प्रमोटर प्लेजिंग ऑफ 75%। यानी कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्हें अपने बिजनेस पे अपनी कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उनका बिजनेस आगे चल के काफ़ी ग्रो करेगा। कंपनी हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड इट डेट बाय 70 CR इन फाइनेंशियल 20। मूविंग टुवर्ड्स द वीकनेस ऑफ द कंपनी, सो FY20 के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट एज वेल एज रेवेन्यू की जो ग्रोथ है काफ़ी कम है, विच इज़ अ मेजर वीकनेस ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी काफ़ी कम है एंड कंपनी ऑल्सो ट्रेडिंग इन विद द हायर EV अपॉन EBITDA रेशियो। सो बेसिकली EV टू EBITDA रेशियो अपने को ये बताता है कि एंटरप्राइज वैल्यू यानी कंपनी की वैल्यू क्या है एज कम्पेयर टू इट्स EBITDA। बात करें अगर अपन अपॉर्चुनिटीज़ की, सो एज वी ऑल नो कि अभी कोरोना की वैक्सीन बनने का काम जोरों शोरों पर है एंड वंस दिस वैक्सीन बिकम्स 100% इफेक्टिव, सो इस वैक्सीन को अक्रॉस द ग्लोब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे ज़रूरी सेक्टर होगा लॉजिस्टिक्स का। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी ब्लू डार्ट और ब्लू डार्ट जैसी बाकी कंपनीज के लिए भी। और क्योंकि ब्लू डार्ट कंपनी इस सेक्टर के अंदर मार्केट लीडर है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है और कंपनी के पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो हो सकता है कि कंपनी इस अपॉर्चुनिटी को एकदम अच्छे से ग्रैब करे और अपने बिजनेस को और अपने प्रॉफिट्स को ग्रो करे। बात करें अगर अपन थ्रेड्स की कंपनी की, सो बेसिकली बैंक्स और जो बाकी फाइनेंशियल कंपनीज होती थी वो एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर होते थे टू ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री। बट जब से डिमोनेटाइजेशन आया है और इंडियन इकोनॉमी डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रही है, तब से ये जो ट्रांसफ़र है पेपर्स का और उनकी डॉक्यूमेंट्स का वो काफ़ी कम हो चुका है। एंड इनफैक्ट इस कोविड-19 के बाद ये जो डिजिटाइजेशन था वो और ज़्यादा बढ़ चुका है और इस कारण ब्लू डार्ट को काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है एंड दिस इज़ अ मेजर थ्रेट फॉर द कंपनी। द अनदर मेजर थ्रेट फॉर द कंपनी इज़ द कॉम्पिटिशन इन दिस सेक्टर। सो जैसे कि जो ये ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, वो अपनी अपनी लॉजिस्टिक स्पेस के साथ इस सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रही है एंड क्योंकि वो जो लॉजिस्टिक स्पेसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली फंडेड है, तो वो लोग काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे भी इस स्पेस के अंदर ऑपरेट कर पा रहे हैं। ऑल्दो दे आर इनकरिंग अ ह्यूज लॉसेस, बट उन्हें अभी इसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो काफ़ी फंड्स हैं उनके पास एंड ऑल्सो दे आर लुकिंग टुवर्ड्स एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस। और उन कंपनीज़ का इस सेक्टर में एंटर होने पे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो है ट्रेडिशनल कंपनीज लाइक ब्लू डार्ट। और अब ब्लू डार्ट जैसी कंपनीज नॉन कॉमर्स कस्टमर्स की तरफ देख रही है टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। सो दिस इज़ अ मेजर थ्रेट फॉर दिस कंपनी। इस पूरे वीडियो के एनालिसिस के बाद हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इंडिया की जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। ऑल्सो अभी काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, जिसे अगर ब्लू डार्ट जैसी कंपनीज ग्रैब करे तो उनके बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। Talking specifically about the Blue Dart Express Limited, then one thing is very clear that the financials of the company are very weak. Although companies have their key strengths, कंपनी की जो peer comparison के अंदर पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी इंडिया में इस सेक्टर का मार्केट लीडर है, बट स्टिल there are some risks and uncertainties which need to be considered before investing in this company. That's all from our side. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई then please press the like button, share our video and don't forget to subscribe our channel. Thank you.